कल महाशिवरात्रि के दिन कुछ अच्छे लोगों के साथ बैठना हुआ, जिसमें सामान्य डिस्कशन हुए कि जीवन में सुख क्या है और दुख क्या है। वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दुखों की अगर बात करें तो बड़े विचित्र शब्द यहाँ पे काम लिए गए हैं, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर सुखों की बात करें तो कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पांचवा सुख स्वदेश में वासा, छठवां सुख राज हो पासा और सातवां सुख संतोषी जीवन। लेकिन अगर बात करें दुखों की कि दुख क्या है, तो सबसे पहले कहा जाता है, ये विदुर नीति के अनुसार है, जिसमें पहला दुख कहा जाता है कि कुग्रामवास, यानी कि आप ऐसे गांव या ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जहां आपके साथ लड़ाई झगड़े हो या अपमानित करने की एक तरीके से कह सकते हैं उनकी इच्छा हो, ऐसे लोगों के बीच आप रह रहे हो। दूसरा सुख, या अगर ये हम बात करें यहाँ पे दूसरे दुख की कि दूसरा दुख क्या है, तो वो है कुलहीन सेवा। कुलहीन सेवा का मतलब कि आप ऐसी कंपनी या ऐसे बॉस के साथ काम कर रहे हैं जहां आपके कार्य का मूल्य उनको नहीं पता, या आपके कार्य के मूल्य को वो अंडर एस्टिमेट करते हैं, या हम कहते हैं कि आपको उतना सम्मान नहीं मिलता जो आप हकदार है। फिर हम कहें कि तीसरा दुख क्या है, तो कुभोजनम, यानी कि जैसे कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अगर आप खराब भोजन कर रहे हैं तो वो अपने शरीर के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए बहुत नुकसानदायक है। फिर उसके बाद कहा जाता है क्रोधमुखी च भार्या, यानी कि एक ऐसी नारी से विवाह कर लेना जो पूरे दिन घर में आपके कलेश करती हो या आपके परिवार के साथ शांति से नहीं रहती हो, तो ये एक बड़ा दुख है। फिर कहा जाता कि पुत्रश्च मूर्खो, यानी कि अगर ऐसे मूर्ख पुत्र पैदा हो जाए जो आपके पूरे कुल का या आपके पूरे परिवार का मान घटाता हो, हानि करता हो, तो वो ऐसे मूर्ख पुत्रों का होना बहुत नुकसानदायक हो जाता है। और फिर हम कहते हैं कि जीवन में अगर आपकी संतुष्टि नहीं है तो जीवन में कभी भी आप सुखी नहीं रह सकते। वो बहुत बड़ा दुख है जो कहते हैं कि चिंता चिता से भी खतरनाक होती है। तो अगर चिंता आपके शरीर को खा रही है तो वो चिता से भी खतरनाक है। तो जीवन में बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, लेकिन अच्छे लोगों की संगति से अच्छी चीजें सीखने को मिलती है, इसलिए संगति बहुत जरूरी है।